नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो निमी के द्वारा रिसेंटली जो अपलोड किया गया है न्यू पीडीएफ उसमें से होने वाला है, जिसमें 20 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। तो आज हम देखेंगे कितना क्वेश्चन कर सकते हैं इस 20 क्वेश्चन में से, और ये बता दें कि किसके किसके लिए ये उपयोगी है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए उपयोगी है, अगर सेकेंड ईयर में है तो भी आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप किसी भी ट्रेड के हों, आप bharatskill.government.in पर जाकर के अगर आप खोलिएगा पूरा प्रोफाइल, तो वहाँ पे आप किसी भी ट्रेड को अगर सेलेक्ट करके वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे यही पीडीएफ मिलेगा। चाहे आप फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे सेकेंड ईयर के हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, मैकेनिकल ट्रेड से हैं या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हैं, हर किसी के लिए ये पीडीएफ उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके बीमार होने पर दवाई। यानी कि ये 20 क्वेश्चन मात्र 20 क्वेश्चन पढ़िए और वहाँ 6 दूनी 12 नंबर लेकर के आ जाइए। इससे आसान और क्या हो सकता है। ये तो ऐसे हो गया जैसे कि टीचर आज टास्क दिए कि ये पढ़ के आना है, कल आकर के पूछ लिए। इतना आसान कर दिया गया है। तो आप लोग इसे जहाँ जहाँ हो सकता है आप इसे शेयर कीजिए, चाहे आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आप अपने सीनियर को शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने जूनियर को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट ईयर के लिए, बल्कि ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि जो सब है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि थर्ड ईयर होता नहीं है, ठीक है, और सब ट्रेड के लिए उपयोगी है। तो आप हर जगह शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरा प्रयास कैसा लगा, ठीक है। और आपका चैनल बहुत ही छोटा है, इसे थोड़ा बड़ा कीजिए, ये सभी आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको थोड़ा हम बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं, जूम करके देखिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट, यानी कि ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, क्या क्या देख लीजिए। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में है A0, यहाँ ऑप्शन ए में A0, ऑप्शन बी में A1, ऑप्शन सी में A2 और ऑप्शन सी में A4 दिया गया है। यानी कि A0, A1, A2 और A4 दिया गया है। इसमें से सबसे बड़ा साइज को चुनने के लिए कर रहा है। तो आप लोग को हम इससे कितना बार पहले पढ़ा चुके हैं, यानी कि इसमें से पहले हम लगभग 30 से 40 क्लास ड्राइंग्स का हमने अपलोड कर दिया है। तो उसमें हम कितना बार, लगभग ये 10 बार रिपीटेड हुआ हुआ कि कितना साइज का ड्राइंग शीट सबसे बड़ा होता है। तो A0 साइज का ड्राइंग शीट सबसे बड़ा होता है। उसके बाद A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3 और उसके बाद A4 और इसके बाद A5 तक होता है। यानी कि ड्राइंग शीट 5 तरह से बांटा गया है, जिसमें पहला A0, A2, A3 इस तरह से करके बांटा गया है, जबकि सबसे बड़ा साइज हमारा A0 होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, A0। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि यही 20 क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को 12 नंबर आने वाला है। तो अच्छा से इसको याद कर लीजिए। तो A0 जो है वो सबसे बड़ा साइज होता है, ठीक है। अब कौन कौन साइज हम एक बार लिख के यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा जो A0 साइज होता है, A0 साइज वो हमारा 841 गुणी 1189 होता है। 841 गुना 1189। उसके बाद हमारा आता है A1, जो कि A1 जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है 594 गुनी 841। इसमें आप लोग एक बात देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो शुरू वाला अंक है वो, यानी कि अंक बढ़ता जाए A0 A2 करते हुए, तो ये वाला अंक पीछे में आ जाता है, यानी कि 841 यहाँ आ गया। फिर उसके बाद अगर हम A3 की बात करें तो A3 में हमारा हो जाएगा क्या, A3 में हमारा A3 नहीं A2 में हो जाएगा A1 A0 A1 A2। तो A2 जो हमारा होगा वो 420 गुनी यहाँ पे जो 594 है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से बढ़ता जाता है मान, लेकिन घटता जाता है मान, घटता जाता है। लेकिन सबसे बड़ा साइज हमारा हो जाता है A0, यानी कि 841 गुना 1189 का होता है। सबसे बड़ा साइज हमारा A0 होता है। इसको आराम से रट लीजिए, चाहे जिस तरह से, या तो समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहले हम कितना बार क्वेश्चन करा चुके हैं। A0 इसका सबसे बड़ा साइज होता है, यही इसका राइट आंसर है। आपको एग्जाम में आएगा, फटाफट उसको टिक कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए जूम करके दिखा रहे हैं। 2 नंबर कर रहा है विच फिगर इज हेक्सागोन, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो हेक्सागोन है, यानी कि 6 भुजा वाला है। हेक्सागोन यानी 6 भुजा वाला। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए, यहाँ भुजा हम गिना देते हैं। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा। तो 5 भुजा है, तो ये पेंटागोन है। 5 भुजा वाला पेंटागोन। 1 2 3 4 5 6 भुजा वाला को हम हेक्सागोनल कहते हैं। यही इसका राइट आंसर। क्या पूछ रहा था इसमें, हेक्सागोन पूछ रहा था, देख लीजिए। और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑक्टागोन
सात हेप्टागोन, सात वाला हेप्टागोन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाला ऑक्टागोन होता है। हमें पूछ रहा है कौन, हेक्सागोन, तो ये हमारा बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो कितना आसान है, आप लोग गिन के देख लीजिए कि 6 भुजा जिसमें है वही सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हेक्सागोन पूछ रहा था और हेक्सागोन हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हिच इज रोलर ब्रश। रोलर ब्रश यानी कि ब्रश का ये यहाँ पे 4 टाइप का ब्रश दिया गया है, 4 टाइप का नहीं, ये 3 टाइप का ही ब्रश दिया गया है। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है ये स्क्रैबर है। स्क्रैबर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किसी मेटल को खुरचने के लिए या फिर कहीं पे मार्किंग करने के लिए, क्योंकि स्क्रैबर जो है बहुत ही हार्ड होता है। तो इस ये यहाँ का नोक, तो हम इसको हटा देते हैं। हाँ, ये नोक जो है बहुत ही हार्ड होता है, इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को ऐसे खरोंच सकते हैं। आप किसी भी मजबूत से मजबूत मेटल को खरोंच सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है खरोचने के लिए, और इसे हिंदी में खरोचनी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 जो दिया गया 1 2 और 3, ये तीनों ब्रश का आकार है, यानी कि ब्रश का टाइप है। यहाँ पे देख रहे हैं ये सिंपल ब्रश है, जिससे कि आप दीवार को पेंटिंग करते हैं, उसके लिए ये ब्रश है। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो 3 में सी में दिख रहा है, ये सी में जो दिख रहा है ये आपको कलम की तरह दिख रहा है, तो इसे कलम ब्रश भी कह सकते हैं, यानी पेन ब्रश भी हम कह सकते हैं। इसके द्वारा हम कहीं भी पेंटिंग कर सकते हैं, उसका पेंटिंग में नाम लिख सकते हैं, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कलम ब्रश का। और ऑप्शन नंबर बी में आपको सुंदर सा एक दिख रहा होगा, ये है आपका रोलर ब्रश। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है और यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है और बीच से देखिए एक शाफ्ट गुजरा है, तो यानी कि इसके द्वारा हम किसी भी अगर दीवार पर ऐसे रगड़ेंगे तो ये रोल करता जाएगा, यानी कि घूमेगा। अगर हम इस ब्रश का यूज करते हैं सिंपली, तो हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो इसका साइड जो हम जहाँ जहाँ है इससे रिब्स बनता जाएगा, यानी कि इसमें पता चल जाएगा कि ये ब्रश से पेंटिंग हुआ है। लेकिन अगर रोलर ब्रश से हम पेंटिंग करें तो इसका प्रयोग करने से आपके दीवार पे एक थोड़ा सा भी रिब्स नहीं बनता है, थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं रह जाता है कि ये ब्रश से पेंटिंग किया गया है, लगता है ये ओरिजिनल दीवार का ही कलर है, ऐसा लगता है। ठीक है, इसलिए रोलर ब्रश का प्रयोग हम करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का चिन्ह ना आए, इसलिए रोलर ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पूछ हमारा क्या रहा था, देखिए पूछ रहा था रोलर ब्रश, तो ऑप्शन नंबर बी में एकदम रोलर ब्रश यही है। आप लोग को देखना है और पहचान जाना है, पढ़ने की क्या जरूरत है, ये तो आप लोग घर में ही देखे होंगे। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच इज द सिंबल ऑफ फिलेट वेल्ड ज्वाइंट, यानी कि इसमें से कौन सा सिंबल है, यानी कि कौन सा आकृति है जो फिलेट वेल्ड ज्वाइंट को दर्शा रहा है। ठीक है, देख लीजिए ये 4 ठो ऑप्शन में दिख रहा है। अब हम इसको दिखाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है ये आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है वो है स्क्वायर बट वेल्ड, स्क्वायर बट वेल्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो है ये फिलेट है, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ये जो है फिलेट ज्वाइंट है। यानी कि ये सारा क्वेश्चन वेल्डिंग में से आया गया है, यानी कि ये वेल्डिंग में इस तरह से ये सब सारा जितना भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है ये सारा वेल्डिंग का क्वेश्चन है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी है वो क्वेश्चन नंबर 4 वेल्डिंग का है। ठीक है, तो वेल्डिंग में आप लोग देखे होंगे, अगर आप वेल्डर से हैं तो आप लोग तो पहचानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी अन्य ट्रेड से हैं तो आप लोग के लिए जानना जरूरी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है ये आपका स्क्वायर बट ज्वाइंट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो बी में दिख रहा है यही है आपका फिलेट वेल्ड ज्वाइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर टी में जो ऑप्शन नंबर सी में जो दिख रहा है ये उल्टा टी आकार का, ये हमारा स्टड होता है। क्या होता है, हमारा स्टड होता है। और ऑप्शन नंबर जो डी में दिख रहा है ये होता है हमारा सिंगल भी बट वेल्ड, यानी कि ये भी आकार का है तो ये सिंगल भी हो जाएगा। अगर डबल भी होना था इस तरह से, ये भी है यहाँ से ऐसे, और नीचे भी एक भी हो जाता, तो इस तरह से अगर हो जाता तो ये डबल भी बट ज्वाइंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ही तरफ से भी दिया गया है तो इसलिए ये सिंगल भी हो जाएगा। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फिलेट यही आकार है, यानी कि त्रिभुज, यानी कि समकोण जैसा दिखता है फिलेट। आप अगर कहीं पे वेल्डिंग किए होंगे तो आप किसी इस तरह से अगर 90 डिग्री पर जोड़े होंगे तो यहाँ पे कुछ बन जाता है, यहाँ पे मेटल का बन जाता है, यही हमारा होता है फिलेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसको रट लीजिए या फिर समझ लीजिए, जैसे आपको समझ में आता है कर लीजिए, लेकिन यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 5 नंबर कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग। और अगर आप लोग को साफ साफ नहीं दिख रहा है तो आप इसको बगल में आपको ऑप्शन होगा क्वालिटी का, तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 कर लीजिए। नहीं दिख रहा है तो 480 कर लीजिए। अगर नहीं दिख रहा है वो 1080 करके देखिए, लेकिन इसको इतना हल्का मत लीजिए, ये बहुत ही क्वेश्चन हल्का है लेकिन उपयोगी इतना है कि आपके ड्राइंग में 12 नंबर दिला सकता है। इसलिए इसको जितना क्वालिटी पे हो सकता है देख लीजिए, लेकिन इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग, यानी कि ये पाइप फिटिंग का दिया गया क्वेश्चन है, दिया गया ये सिंबल है, ये कौन सा पाइप फिटिंग है। इसका हम ऑप्शन तरफ चलते हैं एक बार। ऑप्शन में देखिए कैप
एल्बो, कपलिंग, प्लग, ये 4 ठो ऑप्शन दिया गया है। हम चारों का बताएंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है प्लग। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्लग हो जाएगा। और ये कैप, एल्बो और कपलिंग क्या होता है उसे भी हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लग हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, राइट आंसर इसका प्लग होगा। तो देखिए, कैप जो हमारा होता है, कैप और प्लग दोनों का काम एक ही होता है, यानी कि कैप भी बंद करने का काम करता है, प्लग भी बंद करने का काम करता है। उसके बाद आता है एल्बो और कपलिंग। तो पहले हम एल्बो बता देते हैं, क्योंकि सबसे आसानी से समझ में आएगा आपको। एल्बो, एल्बो यानी कि आपका कोहनी। आप कोहनी देखते होंगे कि आपका कोहनी कितना मुड़ा हुआ है। आप इसे चाहे तो 180 डिग्री पर सीधा कर सकते हैं, आप चाहे तो 90 डिग्री पर मोड़ सकते हैं, या फिर चाहे तो इस तरह से पूरा सटा लीजिए अपने कंधे में, तो ये आपका 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री तक सट सकता है। ये आपके हाथ पर निर्भर करेगा। तो एल्बो का मतलब वो एक तरह से समझ जाइए, इस तरह से 90 डिग्री पे घुमा हुआ हमारा एल्बो होता है। एल्बो के लिए स्पेशली 90 डिग्री का यूज करते हैं, यानी कि इस तरह से ये हमारा एल्बो हो गया। तो एल्बो का प्रयोग करते हैं, यानी 2 पाइप, यानी कि यहाँ से भी एक पाइप जा रहा है और उसको इधर से पाइप सेट करना होता है। इस तरह से हम एल्बो वहाँ पे लगा करके पाइप फिट कर लेते हैं। तो ये हमारा एल्बो होता है। इसको एक बार साफ कर लेते हैं। आंसर इसका डी ही होगा, प्लग। तो एल्बो क्या होता है? यानी कि इस साइड से आप पाइप लेके गए। ये सारा क्वेश्चन जो है पाइप जॉइंट से है, यानी कि आप पाइप जॉइंट, आपके चैप्टर में एक, आपके बुक में एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, वो पाइप जॉइंट है। तो पाइप जॉइंट का क्वेश्चन इस तरह से होता है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है पाइप जॉइंट का है। तो एल्बो में क्या होता है? ये 90 डिग्री पे घुमा होता है। इस तरह से एक पाइप जाएगा और दूसरी तरफ इस तरह मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे ये एक उपकरण, इसको हम कहते हैं एल्बो, ठीक है। एल्बो आपको समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं हम कपलिंग की तरफ। तो कपलिंग आप लोग सिंपली देखे होंगे ट्रक में, यानी कि बड़ा बड़ा वाहन में आप लोग देखे होंगे कि आप आगे से पावर को पीछे के पहिए तक पहुंचाने के लिए बीच में एक रॉड घूमता हुआ नजर आएगा आपको। जो रॉड घूमता रहता है और उसी के अनुसार चक्का चलता है, यानी कि पीछे वाला जो पहिया है वो चलता है। अगर वो रॉड घूमना बंद कर दे तो पीछे वाला चक्का चलना बंद कर देगा। तो कपलिंग क्या होता है? एक जगह से, यानी कि यहाँ से अगर पावर को हमें यहाँ पर पहुँचाना हो तो इसके लिए एक जो बड़ा शाफ्ट का यूज करते हैं वो हमारा कपलिंग होता है। यानी कि एक जगह से पावर को दूसरे जगह पहुँचाने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो हमारा कपलिंग होता है। तो इसका कपलिंग भी समझ गए, एल्बो समझ गए। अब समझाना है हमें प्लग और अब हमें प्लग और कैप समझाना है। इसको हम हटा लेते हैं। अब समझाना है प्लग और कैप। तो देखिए, कैप आप लोग समझ सकते हैं, सिंपली आपके पास बोतल होगा। बोतल में आप अगर ढक्कन को खोलते हैं तो ढक्कन में देखिएगा अंदर की तरफ से थ्रेड कटा होता है। थ्रेड मतलब गुना कटा होता है। सिंपली आप ढक्कन खोलते होंगे, ढक्कन के अंदर में थ्रेड कटा होता है, ऊपर से नहीं कटा होता है थ्रेड, ढक्कन के अंदर से थ्रेड। इस तरह से मान लीजिए कि ये आपका ढक्कन है कोई, ठीक है, ये आपका ढक्कन है। तो इसके अंदर में यहाँ इस तरह से थ्रेड कटा हुआ रहता है। तो अंदर से जिसमें थ्रेड कटा हुआ रहे वो आपका कैप होता है। सिंपली समझिए, जिसमें अंदर से थ्रेड कटा हुआ हो वो आपका कैप होता है। और प्लग क्या होता है? तो आप जिस ढक्कन को लगाए हुए हैं किसी बोतल में या फिर किसी डिब्बे में, तो उस डिब्बे को खोलने के बाद डिब्बा के मुहाने पर, ये आपका डिब्बा है, मान लीजिए फिगर जैसा बने, ये आपका डिब्बा है, यहाँ पे आपका मुंह है डिब्बा का, और यहाँ पे इस तरह से थ्रेड कटा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ से थ्रेड कटा हुआ रहता है, और ढक्कन में अंदर की तरह थ्रेड कटा होता है। तो ढक्कन जो हो वो हो गया कैप, ठीक है, ढक्कन क्या हो गया? कैप। और ये जो थ्रेड कटा हुआ है ऊपरी हिस्सा पर, यानी कि बोतल के ऊपरी मुहाने पे जो बाहर से थ्रेड कटा हुआ है, ये आपका हो गया प्लग, ठीक है। तो जो अंदर में कटा हुआ हो वो कैप, जो बाहर से कटा हुआ हो वो हमारा प्लग हो जाता है। ये कि दोनों का काम क्या करना है? रास्ते को बंद करना। यानी कि कैप भी लगा देंगे तो भी रास्ता बंद हो जाएगा, पानी गिरना बंद हो जाएगा, और प्लग भी लगा दे तो भी कैप यानी कि रास्ता बंद हो जाएगा। अगर हमें देख सिंपली होता तो ऐसा है कि बोतल से हमारा पानी निकलता है, इसलिए हम कैप लगा कर उसको बंद कर देते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि हमारे ढक्कन से ही पानी निकलना शुरू कर दे तो वहाँ भी बंद करने के लिए हमें यहाँ जो ये बोतल है उसको लगाना पड़ जाएगा। तो इसलिए इसको कैप कहते हैं। यानी कि बोतल के ऊपर से जो कटा हुआ थ्रेड है वो कैप होता है, और वो प्लग होता है, और जो ढक्कन में कटा होता है वो कैप होता है। सिंपली समझ लीजिए। और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये एकदम बाहर से, देखिए ये एकदम से बाहर से कटा हुआ है। तो बाहर से किस तरह से कटा हुआ है? जिस तरह से बोतल के ऊपरी हिस्सा पर बाहर से कटा हुआ रहता है, तो बाहर से कटा हुआ क्या होता है? हमारा प्लग होता है। जबकि अंदर से कटा हुआ क्या होता है? वो हमारा कैप होता है। तो इसका राइट आंसर प्लग हो जाएगा, ठीक है। हम एक बार क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्लग हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लिए बढ़िया से, इसलिए समझाया ताकि वहाँ पे जाके आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। कैप मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं ढक्कन, और प्लग मतलब उसका बोतल समझ सकते हैं। और यहाँ पे आकार आपको दिख रहा होगा, ये बोतल के मुहाने का आकार का है, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि समझा रहे हैं। ऐसा अगर हमें होता तो हम ABCD टिक करके भी चले जाते, लेकिन वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। हम इस तरह से समझाते हैं कि वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक बार आप सिर्फ इसको वीडियो को पूरा देखिए और समझ के चले जाइए।
अगर हो तो एग्ज़ाम के समय में एक बार, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो तो सुबह में एक बार इसको और देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच व्यू इज ऑब्टेन टू द वर्टिकल प्लेन, यानी कि वर्टिकल प्लेन में कौन सा व्यू हमें दिखता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और देखते हैं क्या क्या है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट साइड व्यू या फिर राइट साइड व्यू। हम इसको अच्छा से यहाँ पे एक फिगर बना करके आपको समझाते हैं, यानी कि कौन सा फिगर हमारा वर्टिकल प्लेन पे दिखेगा। ठीक है, आप लोग जब ड्राइंग पढ़े होंगे इससे पहले, जो हमको पढ़ाए हैं उससे, या फिर कहीं किसी किताब से पढ़े होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। नहीं पढ़े होंगे तो भी हम इसको पूरी मेहनत से समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी समझ में आए आपका ये मामला है। ठीक है, देखिए आप लोग देखे होंगे इस तरह का फिगर एक, ठीक है, आप लोग इस तरह का फिगर तो ज़रूर देखे होंगे, और नीचे में भी यहाँ से आकर के इस तरह जुड़ा होता है, यानी कि अच्छा से नहीं बन रहा है, लेकिन इस तरह का फिगर आप लोग देखे होंगे। एक बार और कोशिश करते हैं बनाने का, सही से बन जाए तो। सिंपली एक लकीर ले लेते हैं, इसको ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से जो आएगा आपका ये लकीर, यहाँ से डर डर करके इस तरह से नीचे आएगा, और ये हमारा ऊपर की तरफ यहाँ मिलेगा, यहाँ नीचे नहीं होना चाहिए था थोड़ा लकीर। उसके बाद इस साइड में हमारा हो जाता है, ये जो तल है ये इस तरह से आएगा आगे, और फिर ये इस तरह से, और यहाँ ये थोड़ा सा लग रहा है कि हमारा सही बन गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप लोग फिगर देखे होंगे, जबकि ये व्यू वाला आप चैप्टर उल्टा, आइसोमेट्रिक वाला जो चैप्टर है आपका, उल्टाने के जस्ट ऊपर में ही ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, हॉरिजेंटल यानी कि नीचे वाला जिसे हम क्षैतिज कहते हैं, और वर्टिकल यानी ऊपर वाला जिसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है क्या हमारा, यहाँ पे कह रहा है वर्टिकल तल में, यानी कि हमारा कह रहा है ऊर्ध्वाधर तल में। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल में हमारा कह रहा है, देखिए ऊपर वाला क्या है, वर्टिकल तल है, ये वर्टिकल तल है, और ये हॉरिजेंटल तल है। ठीक है, और ये दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल हो गया। फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हॉरिजेंटल में आ जाएगा एच में, और ये आ जाएगा वर्टिकल में। इतना समझ गए। अगर आप फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं, क्योंकि फिगर जो है वो फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट में और थर्ड में बनता है, जबकि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बनता है, जबकि सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल में फिगर कभी भी नहीं बनता है। तो हम क्या किसका किसका यूज करते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का। तो अगर हम फर्स्ट एंगल में बनाएं तो फर्स्ट एंगल में टॉप हमारा नीचे आ जाता है, तो टॉप हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस वाले हॉरिजेंटल प्लेन पर, और आपका जो फ्रंट वो आ जाएगा आपका वर्टिकल प्लेन पर। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ईयर में किए तो, यानी कि फर्स्ट एंगल में किए तो, और अगर हम इसे थर्ड एंगल में ले जाएं तो थर्ड एंगल में यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका टॉप व्यू, और यहाँ पे बन जाएगा आपका फ्रंट व्यू, यानी कि ये भी आपका क्या है, हॉरिजेंटल है, और यहाँ पे क्या है, वर्टिकल है। तो आप लोग सिंपली अगर देखे होंगे, मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़ा हैं, आप इसके जस्ट यहाँ खड़ा हैं, आप ये मुखड़ा बन के खड़ा है। ठीक है, आप अगर यहाँ से देखना शुरू कीजिएगा तो ये जो इसका सिर्फ आपको रिब्स दिखेगा, ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म की तरह नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपको रिब्स दिखेगा। मान लीजिए कि आप बुक लीजिए और आंख के सीधा सामने लेकर के ऐसे रखिए हाथ पे, ठीक है, तो वो सिर्फ आपके बुक का जो पीछे एज है वही दिखेगा, यानी कि बुक के ऊपर में क्या लिखा हुआ है वो आपको नहीं दिखेगा। जबकि उसी बुक को आप हाथ जैसे इस तरह से आईना जिस तरह से देखते हैं उस तरह से आप उस बुक का कर लीजिए तो ऊपर सब कुछ दिखने लगेगा। ये जो यहाँ का मान लीजिए पोर्शन है, ठीक है, अगर ये फर्स्ट एंगल में है तो, और अगर थर्ड एंगल में चले जाए तो थर्ड एंगल में ये आपका बुक का प्लेन हो जाएगा, और नीचे में इसका बन जाएगा वर्टिकल प्लेन पे क्या बन जाएगा, फ्रंट व्यू। तो आपको सामने से दिखेगा कौन अच्छा से, आपको फ्रंट व्यू अच्छा से दिखेगा, क्योंकि आप आईना की तरह अगर कर लें तो उसमें जो भी दिख रहा है आपको वो दिखने लगेगा। लेकिन अगर आप बुक को एकदम हाथ पे इस तरह से सामने सामने रखेंगे तो बुक का सिर्फ और सिर्फ एज दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अच्छा से दिखेगा आपको फ्रंट, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रंट व्यू। अगर आप इसमें समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो रट लीजिए, लेकिन इसका राइट आंसर फ्रंट व्यू ही होगा। इसको एग्जाम में आप फ्रंट व्यू ही मार के आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था क्या, वर्टिकल प्लेन पर, वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू ही होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में करा है नेम द पार्ट मार्क्स एक्स, यानी कि एक्स के द्वारा जो मार्क किया गया है, एक्स के द्वारा जो चिन्हित किया गया है उस पार्ट का क्या नाम है, यानी कि उस भाग का क्या नाम है।
पार्ट मतलब भाग, उसका भाग का नाम पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन में देख लीजिए वेज दिया गया है, स्टॉक दिया गया है, हैंडल दिया गया है और सोल दिया गया है। हम इसको एक बार इसको लेकिन छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटा कर लें तो आप लोग को सब कुछ आंसर के साथ साथ आपको ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चन भी दिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसमें से कह रहा है कि एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो एक्स के द्वारा जो चिन्हित भाग है वो आपका वेज है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वेज हो जाएगा। वेज का प्रयोग हम क्यों करते हैं, वेज का हिंदी में पच्चड़ होता है, वेज का मतलब हिंदी में क्या होता है, पच्चर होता है। कि ये तो आपका कटर, पीछे में तो आपका ब्लेड लगा हुआ है, और ब्लेड अगर लगा दिए, यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ है यानी कि खाली जगह है, उसमें आप ब्लेड लगा दिए, तो ब्लेड लगा के वैसे तो काम नहीं कर सकते। ये आपका पूरा का पूरा जो फिगर है ये रंदा का फिगर है। रंदा यानी कि आप लोग बढ़ई को देखे होंगे कि लकड़ी को छील के बिल्कुल प्लेन कर देता है, तो वो आपका रंदा होता है। तो रंदा में अगर ब्लेड आप डाल दिए तो ब्लेड तो डाल दिए, लेकिन ब्लेड इतना कह सकते हैं कि ढीला होता है तो वो आगे पीछे करेगा, ऊपर नीचे निकल जाएगा, यानी कि ये सही से कसा हुआ नहीं रहेगा, इसके द्वारा काम नहीं कर सकते। उसके लिए हम एक पच्चर लगाते हैं, आप लोग देखे होंगे उसको ब्लेड निकाल कर बार बार उसको पिजाता रहता है, उसको फिर अंदर डाल के पच्चर लगा देता है। तो पच्चर इसलिए लगाया जाता है ताकि ब्लेड जो है वो हिले डुले नहीं, ब्लेड एकदम फिट रहे, इसलिए हम इसका पच्चर का यूज करते हैं। और एक्स के द्वारा चिन्हित भाग भी पच्चर ही है, और पच्चर को इंग्लिश में कहते हैं वेज। उसके बाद हमारा आता है स्टॉक। तो स्टॉक वाला पार्ट, ये जो इसका पार्ट है ये हमारा स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद आता है हैंडल। तो यहाँ देख रहे होंगे आप हैंडल, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे होंगे, हैंडल, जिसको पकड़ करके हम इसको रंदा चलाते हैं। उसके बाद आता है सोल। तो नीचे वाला जो तल होता है इसको हम सोल कहते हैं, ठीक है, नीचे वाले तल को सोल कहते हैं। ये बगल वाला जो ये साइड व्यू है उसको हम स्टॉक कहते हैं। उसके बाद हैंडल ऊपर में दिख रहा है, और वेज क्या होता है, वो पच्चर होता है, एक्स के द्वारा चिन्हित जो भाग है वो पच्चर होता है। तो एग्जाम में वेज मार के आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब इसको हम लंबा भी कर सकते हैं। विच इज एल्बो, यानी कि एल्बो क्या है, एल्बो मतलब कोहनी समझ लीजिए, हिंदी में एल्बो का कोहनी होता है, यानी कि 90 डिग्री पे जो झुका हुआ है वही एल्बो होगा, ठीक है। हम अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन लगता है अधिक जूम हो गया, चलिए ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा है, इसमें हमें पूछ रहा है एल्बो कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका कपलिंग का फिगर है। ये किसका फिगर है, कपलिंग का। बोलें कि एक जगह से दूसरी जगह अगर पावर को ट्रांसमिशन करना हो, यानी कि एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ना हो लंबा लंबा में, तो वो कपलिंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है वो कपलिंग है। ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है यही आपका एल्बो है, क्योंकि एल्बो में देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है ये 90 डिग्री पे, एकदम से 90 डिग्री पे बना हुआ है, तो वो आपका एल्बो हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। उसके बाद आता है ये 3 नंबर का फिगर, यानी कि सी नंबर में। तो ये जो दिख रहा है, आप इधर से देखिएगा, बड़ा पाइप आया और अंदर जाने के बाद ये छोटा पाइप निकल गया। ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, यानी कि कम कर रहा है। तो कम करने वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रिड्यूस करने वाले को हम रिड्यूसर कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में जो है ये रिड्यूसर है। और ऑप्शन नंबर डी में जो दिख रहा है वो इस तरह से घुमा हुआ है, यानी कि नीचे ये भी तो 90 डिग्री पे जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से आया और यहाँ तक आया तो 90 डिग्री तो गया, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बड़ा सा एक आर्क बन रहा है, यानी कि यहाँ पे त्रिज्या बन रहा है बहुत बड़ा। तो ये आपका एल्बो नहीं हो करके ये बैंड हो जाएगा, यानी कि मुड़ा हुआ है, जिसको हम बैंड कह सकते हैं, ठीक है। ये रिड्यूसर हो गया, ये बैंड हो गया, ये एल्बो हो गया, और ये कपलिंग हो गया। तो आपको क्या पूछा था, एल्बो। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये आपका एल्बो हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन भी यही रहेगा, क्वेश्चन भी यही रहेगा, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर बदल देता तो आपको कंफ्यूजन हो सकता था यहाँ पे बैंड और एल्बो में, लेकिन ऑप्शन भी सेम रहता है, तो इसलिए आप लोग बी नंबर जो आंसर है वही इसका एल्बो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है नेम द सिंबल। ये जो सिंबल यानी कि क्या कर सकते हैं, सिंबल को हिंदी में चिन्ह, हाँ, सिंबल मतलब चिन्ह। ये जो चिन्ह दिखा रहा है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रीशियन में से है, यानी कि इलेक्ट्रिक वाले जानते होंगे, जो वायरमैन या फिर वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन से हैं, उसके लिए क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन था ये सब लगभग सभी मैकेनिकल ट्रेड के लिए था। अब क्वेश्चन जो आया ये खास करके मैकेनिकल ट्रेड का ना होकर के ये इलेक्ट्रिकल ट्रेड का है। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है ये चिन्ह, ये भाग, ये वाला जो भाग दिखा रहा है ये भाग क्या है, ये इसका आंसर में हम चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिखा रहा है SCR, ऑप्शन नंबर बी में दिखा रहा है UJT, ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर UJT ही हो जाएगा। यानी कि इस सिंबल का नाम ही UJT है, तो इसमें हम और अधिक क्या यानी कि इसको समझाएं, यानी कि UJT इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, यानी कि एक्स के द्वारा मार्क किया गया, यानी एक्स के द्वारा जो चिन्हित किया गया भाग है, यहाँ देख लीजिए, हम जूम कर दीजिए, एक्स के द्वारा जो चिन्हित भाग है उसको
क्या कहते हैं, वो क्या नाम है इसका, एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का। तो देखिए एक्स द्वारा जो चिन्हित किया गया है, सिंपली यहाँ पे एक्स द्वारा चिन्हित किया गया है, यहाँ पे थ्रेड कटा हुआ रहता है। थ्रेड मतलब गुना कटा हुआ रहता है। ये आपका एक बोल्ट, नट बोल्ट का फिगर जिसे कहते हैं नट बोल्ट, तो ये आपका वोल्ट का फिगर है। नट क्या होता है, उसके ऊपर जो हम लगाते हैं कैप वाला यानी कि छोटा सा पार्ट, वो नट होता है। और ये क्या है हमारा, ये वोल्ट है। तो वोल्ट के यहाँ पे जो है गुना कटा हुआ था, गुना को हम इंग्लिश में थ्रेड कहते हैं। तो ये हमारा थ्रेड कटा हुआ चिन्ह है। तो एक्स के द्वारा जो चिन्हित किया गया वो हमारा थ्रेड है। उसके बाद बात करें इस यहाँ पे जो थोड़ा सा कटा हुआ है बीच में, तो इसे हम कहते हैं गर्दन, यानी कि गर्दन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेक। नेक यानी कि नेक मतलब गर्दन, ये हमारा गर्दन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कटा हुआ है, यहाँ पे बीच में जहाँ पे हम चिन्ह लगा रहे हैं, ये आपका स्लॉट कटा हुआ है। स्लॉट मतलब खाँचा काटा होना, स्लॉट कटना मतलब खाँचा काटना, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर से जो ये ऐसे गुना 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 में कटा हुआ है यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसे हम नर्लिंग कहते हैं। और नर्लिंग इसलिए किया जाता है ताकि हम अच्छी पकड़ बना सकें। अगर यहाँ पे नर्लिंग नहीं किया जाता और बिल्कुल प्लेन रहता तो हम वहाँ पे कसते वक्त हमारा हाथ ही स्लिप करता। लेकिन नर्लिंग क्या होता है, इसलिए ताकि हम उसको अच्छी पकड़ बन सके। नर्लिंग का उद्देश्य होता है अच्छी पकड़ बनाने के लिए। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जबकि इसका राइट आंसर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, एक्स मतलब थ्रेड काटना होता है। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसको जूम को थोड़ा कम कर लेते हैं और ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए ऑप्शन में दिखा रहा है नर्लिंग, ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, नर्लिंग। तो नर्लिंग वही पार्ट जो कि इस तरह से हम इसको छोटा करना ही पड़ेगा। देखिए नर्लिंग किया गया पार्ट क्या है, यहाँ पे जो गुना गुना काटा हुआ हो, यानी कि ऐसे ऐसे कट्टी 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 करके जो दिया गया है वो नर्लिंग है। नर्लिंग इसलिए किया जाता है ताकि अच्छी पकड़ बन सके। उसके बाद आता है थ्रेड, यानी कि एक्स द्वारा जो चिन्हित भाग है वो क्या है, वो थ्रेड काटा गया है। यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थ्रेड, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है स्लॉट। तो स्लॉट मतलब क्या बोले ना, स्लॉट मतलब खाँचा होता है, यानी कि इसमें स्क्रू ड्राइवर लगा के आप लोग इसको टाइट कर सकते हैं। ये फास्टनर का टाइप है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ये फास्टनर का टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लॉट कटा हुआ है यानी खाँचा कटा हुआ है उसको हम स्लॉट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी में नेक दिखा रहा है, नेक यानी कि यहाँ पे बीच में जो यहाँ पे थोड़ा सा धसा हुआ है वो नेक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेड। इसका राइट आंसर थ्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम 10 क्वेश्चन कर लिए और आज का जो है वो समय थोड़ा अधिक हो रहा है। तो इसके बाद जो 11 नंबर से 20 नंबर तक क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में हम दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। साथ ही साथ अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करके और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने शेयर कीजिए साथियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।